साल के लिए सोचा होगा, कुछ अपनी लाइफ में प्लान किया होगा। हर साल लोग कोई ना कोई अपनी लाइफ के लिए कोई रेजोल्यूशन बनाते हैं, कोई करारनामा या करारदाद या कोई गाइडलाइंस अपने लिए बनाते हैं ताकि इस साल में वो उस पर चल सके। एक ईमानदार के लिए, एक बिलीवर के लिए क्या गाइडलाइन होनी चाहिए कि वो उस गाइडलाइन पे चले? जी, क्या गाइडलाइन होनी चाहिए कि वो उस गाइडलाइन पे चले? मैं अक्सर सोचता हूं, नए साल पे हम बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन क्या हमारा क्रिश्चियन होना हमारे लिए हर रोज एक नया दिन, एक नई बरकत है? हम सिर्फ सालों का इंतजार ना करें कि हम ये करेंगे, हम हर रोज खुदा के लिए जिए। हम रोज ऐसी जिंदगी बसर करें जो खुदा के जलाल के लिए। हम अपने लम्हों को, अपने घंटों को, अपने मिनटों को, अपने दिनों को, अपने सालों को इस तौर से बसर करें कि हम खुदा के लोग हैं और हमारा अव्वलीन जो मकसद है वो खुदा के नाम को जलाल दे। हम हर साल कोई ना कोई गाइडलाइन बनाते हैं अपने लिए, लेकिन फिर कुछ दिन हम उस पर अमल करते हैं और फिर हम भूल जाते हैं। अगर हम हकीकी तौर से देखें तो ऐसे ही है जैसे मैं कह रहा हूं। हम करते हैं, हम इस साल में ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम खुदा के लिए ये करेंगे, हम इस तौर से खुदा के हजूर आएंगे, हम इस तौर से अपनी जिंदगी को बदलेंगे, हम अपने रवैयों में चेंज लाएंगे, हम अपने करैक्टर को दुरुस्त करेंगे, हम दूसरों से मोहब्बत करेंगे, हम खुदा के लिए जिएंगे। लेकिन जब नजर की जाती है, गौर किया जाता है और इन द एंड हम अपने लिए ही जी रहे होते हैं। हाँ, जब हम खुदा के लिए जीते हैं तो एक्चुअली हम अपने लिए ही जीते हैं। वो सही जीना है हमारे लिए। जब हम किसके लिए जीते हैं? खुदा के लिए जीते हैं। तो कोई ना कोई गाइडलाइन आपने जरूर बनाई है, उस पर अमल कीजिए, उस पर चलते रहिए और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी जिंदगी से, हमारे कामों से, हमारी गुफ्तगू से, हमारे रवैयों से, हमारे चाल चलन से, हमारे मिलने से, हमारे रिलेशन से, हमारे लोगों से मिलने से खुदा के नाम को जलाल दें। क्योंकि हम जमीन पर खुदा के लोग हैं। कल भी हम इस पे बात कर रहे थे कि खुदा ने हमें बनाया है, उसने हमें चुना है, उसने हमें अलहदा किया है। हम आम लोग नहीं हैं, हम बहुत खास लोग हैं। अगर हम खास हैं तो फिर पैरामीटर्स भी हमारे लिए खास हैं, फिर लाइन्स भी हमारे लिए खास हैं, फिर तौर तरीके भी हमारे लिए खास हैं। ऐसे तौर तरीके कि जाना जाए कि हम उसके लोग हैं। कोई हमें देखे, कोई हमसे गुफ्तगू करे तो उसे पता चल जाए कि ये किसका बंदा है? खुदा का बंदा है। ये किसकी बंदी है? खुदा की बंदी है। दूसरा ग्रंथियों 2:5 उसकी 17 बहुत मशहूर आयत लिखा है, जो कोई मसीह यस्सु में है वो नया मखलूक है। आइए मेरे साथ निकालिए अपनी बाइबल्स को। निकल, बहुत छोटा मैसेज दूंगा। हमने भाई अमूल से गवाही भी सुननी है, तो मैं बहुत छोटा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट मैं लूँगा। 12 बजे तक मैं ख़त्म करूँगा और फिर हम भाई अमूल से खुदा की उस खूबसूरत गवाही को सुनेंगे जो खुदा ने अपने बंदा की ज़िंदगी में रखी है।
इसकी 17 आयत, दूसरा क्रंथियों उसका 5 बाब उसकी 17 आयत। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। मेरे साथ बोलिए, इसलिए अगर कोई मसीह में है, मसीह में है, कहिए मसीह में है। एक दूसरे से कहिए आप मसीह में हैं, आप मसीह में हैं, तो वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रहे, पुरानी चीजें जाती रहे, देखो वो नई हो गई। खुदा हमें नया करना चाहता है, खुदा हमारी जिंदगी को नया करता है। मसीह एक नए रुख में हमें लेकर जाता है। इंसान ने जब गुनाह किया तो वो किस तरफ जा रहा था? वो पाताल की तरफ जा रहा था, वो डाउन द अर्थ जा रहा था। लेकिन जब मसीह आया तो उसने हमारे रुख को आसमान की तरफ किया है। जब मसीह आया है तो उसने हमारे रुख को किधर किया है? किधर किया है हमारे रुख को? किधर किया है हमारे रुख को? किसी को शक है? किसी को शक है? ये बड़ी बात है कि उसने हमारे रुख को तब्दील किया है। हम मौत में थे, वो हमें जिंदगी में लेकर आया। हमने हमेशा की आग में जलना था, वो हमें फरदौस में लेकर आया है। पुरानी चीजें जाती रही, गुनाह का असर जाता रहा, लानतों का असर जाता रहा, बीमारियों का असर जाता रहा, रोगों का असर जाता रहा, दुखों का असर जाता रहा। देखो वो नए हो गए। जो कोई मसीह यीशु में है वो नया है। आप नए हैं। जो कोई मसीह यीशु में है वो मसीह की मानद है। वो पुराना आदम नहीं है, वो नया आदम है, वो पिछला आदम है। जो कोई मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें, उन जिन चीजों का तल्लुक इब्लीस के साथ है, खुदा उन चीजों को हमारी जिंदगी से क्या करता है? खत्म करता है, काट देता है, अलहदा करता है, हमें एक नई जिंदगी देता है। ऐसी जिंदगी जो खुशी से लबरेज है, भरपूरी से लबरेज है, शादमानी से लबरेज है, तरक्की से लबरेज है। उस जिंदगी में मोहब्बत है, उस जिंदगी में मुआफी है, उस जिंदगी में दूसरों के लिए जीना है। पहले इंसान अपने लिए ही जी रहा था, अब वो किसके लिए जीता है? दूसरों के लिए जीता है। जो कोई मसीह यीशु में है नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती हैं। अजीजों, पुरानी बातों को हमारी जिंदगी से जाना है। हम 15 साल वाली पुरानी बात को लेकर आज भी दूसरों के साथ लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। हमारे मसले ही खत्म नहीं हो रहे हैं। पुरानी चीजों को क्या करना है? जाना है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं सब कुछ नया कर दूंगा, मैं सब कुछ नया बना दूंगा। मुकाशवाई किस में देखते हैं? वो क्या कहता है? मैं सब कुछ नया बना देता हूं। खुदावन सब कुछ नया बनाने की कुदरत रखता है। 21 की 5 और 6 आयत में पढ़ूंगा। जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। कहिए इसको सब चीजों को नया बना देगा। मेरी जिंदगी में जो नुकसानात हैं वो खत्म हो जाएंगे, मेरी जिंदगी में फायदे आना शुरू हो जाएंगे। मेरे दुख जाते रहेंगे, मेरे दुख हंसी और खुशी में बदल जाएंगे, मेरी बीमारी शिफा में बदल जाएगी। क्योंकि मसीह कहता है कि मैं सब कुछ नया बना देता हूं।
फिर उसने कहा लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। फिर उसने मुझसे कहा ये बातें पूरी होंगी। मैं अल्फा और ओमेगा यानी इब्तदा और इंतहा हूं। मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मा से मुफ्त पिलाऊंगा। क्या आप खुदा के लिए प्यासे हैं? क्या आप खुदा के लिए प्यासे हैं? खुदा आपको आबे हयात के चश्मों से पिलाएगा, जिंदगी के चश्मों से पिलाएगा। हर तरह की कमियां जाती रहेगी। खुदा आपकी लाइफ में नई चीजों को करेगा, नई बातों को करेगा, नई बातें, नई चीजें आपकी जिंदगियों के अंदर आएंगी। कोई आपको कहता है कैद आएगा, ना सुनिए। कोई आपको कहता है आप बीमार ही रहेंगे, ना सुनिए। कोई आपको कहता है आपके रिलेशन ठीक नहीं होंगे, ना सुनिए। खुदावंद कहता है मैं तेरे लिए सब कुछ नया कर दूंगा। मैं तेरे लिए सब कुछ नया कर दूंगा। इस साल में खुदा आपके लिए बहुत कुछ नया बनाएगा। आप देखेंगे कि खुदा आपके लिए नया कर रहा है, नया बना रहा है। हालेलुया। मसीह के लिए जीना सीखें, मसीह के लिए जीना सीखें, उसके लिए जिंदा रहे, उसके साथ चलते रहे, उसमें कायम रहे, उसको ढूंढते रहे, उसकी तलाश करते रहे, उसके पास आते रहे, उसकी आवाज सुनते रहे, उसको अपना दिल दे और उसको अपनी जिंदगी का मालिक और आका बनाए। देखिए वो सब कुछ नया करेगा। वो आपकी लाइफ के अंदर सब कुछ नया करेगा। हालेलुया। वो नया कर सकता है, वो नया कर सकता है, वो नया कर सकता है। वो आपके बिजनेस को नया कर देगा। वो आपके सोर्सेस को नया कर देगा। वो आपकी कमियों को दूर कर देगा। वो आपको बरकत और बहाली बख्शेगा। वो हर तरह की कमियों को आपकी लाइफ से दूर कर देगा। उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर देता। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप नए होने के लिए तैयार हैं? खुदावंद आपकी लाइफ में कुछ नया करे, खुदावंद आपकी जिंदगी में कुछ नया करे। आप तैयार हैं? चर्च आप तैयार हैं इस साल में खुदा आपके लिए कुछ नया करे? क्या चाहते हैं खुदा आपके लिए नया करे? 1 2 3 10 सेकंड लीजिए और खुदा से कहिए, आंखें बंद कीजिए और खुदा से कहिए कि खुदा ये मेरी लाइफ के अंदर नया कर। खुदा आपकी जिंदगी में नया करेगा। Only 10 seconds। खुदा से कहिए खुदा मेरी जिंदगी में ये नया कर। Thank you Jesus, thank you Lord। वो आपकी जिंदगी में नया करेगा। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गए। खुदा आपको मोहब्बत के नए लेवल्स में ले जाएगा। खुदा आपको फाइनेंशियली ब्लेस करेगा। आपके अंदर सेहत रहेगी। आप खुदा का काम कर पाएंगे। आप जो चाहेंगे वो आपके लिए होता जाएगा। अपनी जिंदगी खुदा को दीजिए। खुदा के पीछे आने के लिए हमेशा तैयार रहिए। खुदावंद नया करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बरकत दे। और चंद बातें मैं आपसे करना चाहता हूं। अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुदा को दीजिए। अपनी जिंदगी का कंट्रोल किसे देना है? किसे देना है? खुदावंद को देना है। अपनी जिंदगी का कंट्रोल किसे देना है? खुदावंद को देना है। अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुदावंद को दीजिए। इमसाल 3 बार उसमें से चंद आयात हम पढ़ेंगे।
उसकी 5 आयत से सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर, अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद न बन, खुदावंद से डर और बदी से ये तेरी नाक की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी होगी। अपने माल से और अपनी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताजीम कर, यूं तेरे खित्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हाउस नई मै से लबरेज होंगे। अपनी सब राहों में किसको पहचानिए? खुदावंद को पहचानिए। वो तेरी क्या करेगा? रहनुमाई करेगा। तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदावंद से डर और बदी से क्या खुदा आपका नुकसान चाहता है? क्या खुदा चाहता है आप बीमार रहे? क्या खुदा चाहता है आपके पास नेमतें ना हो? क्या खुदा चाहता है कि आप लोगों से मांगे? खुदा ऐसा चाहता है? नहीं, खुदा ऐसा नहीं चाहता। इसलिए अपनी जिंदगी खुदा के हाथ में दीजिए, वो संभाल लेगा। अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुदा के हाथ में दे दे। आप जो कह रहे हैं ना ये मेरे लिए मुश्किल है, वो खुदा के लिए करना आसान है। आपकी सोचें कहती हैं ये नहीं हो सकता, लेकिन खुदा का कलाम कहता है आपके लिए सब कुछ हो सकता है, क्योंकि खुदा के लिए कोई भी बात नामुमकिन नहीं है। वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। सिंपली अपनी जिंदगी खुदा के काबू में दीजिए, खुदा के कंट्रोल में दीजिए, खुदा के हाथों में दीजिए। यिर्मयाह 29 उसकी 11 खुदा आपके बारे में क्या चाहता है? और लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं। खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। कैसा अंजाम? कैसा अंजाम? नेक अंजाम। नेक अंजाम की उम्मीद खुदा हमें देता है। दुनिया के तौर तरीके कहते हैं नहीं हो सकता, लोग कहते हैं नहीं हो सकता, लेकिन खुदा हमें नेक अंजाम की उम्मीद देता है। आपके साथ बुलाई होगी, आपके साथ नेकी होगी, नेकी को बुलाई को आपके पलड़ों में डाला जाएगा। खुदा आपको बरकतों से भरेगा। खुदा हर एक चीज फरात से आपको बख्शेगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो रास्त रो से किसी नेमत को बाज ना रखेगा। रास्तबाज सादिक बन जाइए, नेमतें आपकी तरफ ट्रैवल करना शुरू करेंगी, बरकतें आपकी तरफ आना शुरू हो जाएंगी, बरकतें आपकी जिंदगी में ठहर जाएंगी। साधक जमीन के वारिस, साधक कभी जुम्बश ना गाएगा। खुदा साधकों को संभालता है, खुदा साधकों के साथ होता है। और जब हम अपनी जिंदगी खुदा के हाथ में देते हैं, फिर खुदा हमें अपनी मर्जी पर चलाता है और हमें उन राहों पर ले चलता है जिसमें उसकी क्या है? मर्जी है। और खुदा की मर्जी हमारे लिए सलामती की है। खुदा कहता है, मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं। खुदा फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात। कैसे ख्यालात? सलामती के ख्यालात, सलामती के ख्यालात, खुशी के ख्यालात, बरकत के ख्यालात, तरक्की के ख्यालात, सरफराजी के ख्यालात, कामयाबी के ख्यालात, सेहत के ख्यालात, मुहाफ़ज़त के ख्यालात।
खुदावंद हमारे बारे में ऐसे ख्याल रखता है। आइए इस साल में अपनी जिंदगियां खुदा के कंट्रोल में दें। और आखिरी आयत हम यशाया 40 उसकी 29 से 31 आयत तक पढ़ेंगे और फिर हम इस मैसेज को क्लोज करेंगे। हम एक गीत गाएंगे और फिर उसके बाद हम भाई अमून की गवाही सुनेंगे कि खुदा ने आपने बंदा की जिंदगी में क्या किया है। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो थके हुए को जोर बख्शता है और नातवाओं की तवानाई को ज्यादा करता है। हालेलुया बोलिए, वो थके हुए को जोर बख्शता है, नातवाओं की तवानाई को ज्यादा करता है। नौजवान भी थक जाएंगे और मांद होंगे और सूरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे, लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले असरे नो जोर हासिल करेंगे। वो अकाबों की मानद बाल और पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांद ना होंगे। खुदावंद आपकी जिंदगी को ऐसा बनाएगा, खुदावंद आपकी जिंदगी को ऐसा बनाएगा। खुदावंद आपको कुव्वत से भरेगा, सेहत से भरेगा, सूरमा गिर पड़ेंगे, नौजवानों की जो है वो कुव्वत जाती रहेगी, लेकिन खुदा का इंतजार करने वाले, खुदा के काबू में रहने वाले, खुदा के हाथ के नीचे रहने वाले असरे नो जोर हासिल करेंगे। जब आप खुदा के साथ चलते हैं तो फिर खुदा की जिम्मेदारी है कि वो आपको उठाए, वो आपको बरकत दे, वो आपको सेहत दे, वो आपको सलामती बख्शे, वो आपके आगे आगे चले, वो आपकी रहनुमाई करे और वो आपके खतों को भी भरता जाए। हर तरह की कमियां खुदा जिंदगियों से दूर करेगा। वो कहता है वो असरे नो जोर हासिल करेंगे, वो काबों की मानद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे। खुदावंद हमारी कुव्वत सेहत को क्या करेगा, बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के लिए ये करना मुमकिन है। डियर चर्च, ये मुमकिन है खुदा के लिए करना, खुदा के लिए करना ये मुमकिन है। खुदा ऐसा कर सकता है, खुदा ऐसा कर सकता है, खुदा ऐसा कर सकता है, खुदा ऐसा कर सकता है। खुदा ने बारगाह हमारी जिंदगियों में ऐसा किया। उसने हमें जोर बख्शा है, उसने हमें कुव्वत बख्शी है और उसने हमें संभाला है और वो हमारे साथ साथ रहा है। खुदा थ्रू आउट द ईयर आपके साथ साथ रहेगा। सिर्फ क्या कीजिए, अपनी जिंदगी खुदा के इख्तियार में दे दीजिए। अपनी जिंदगी का कंट्रोल किसके हाथ में दे, खुदा के हाथ में दे। किसके हाथ में दे, खुदा के हाथ। वो बेहतर तौर से आपको चला सकता है, वो बेहतर तौर से आपको गाइड कर सकता है, वो बेहतर तौर से आपकी क्या कर सकता है, रहनुमाई कर सकता है, वो बेहतर लाइंस पर आपको लेकर जा सकता है, वो बेहतर डायरेक्शन में, वो बेहतर डिमेंशन में आपको लेकर जा सकता है। हर तरह की मायूसी को निकलने दीजिए, हर तरह के खौफ को अपनी जिंदगी से हटा दीजिए, ईमान से जिए, खुदा के हाथ में रहे। खुदा आपको बढ़ाएगा, बरकत देगा। और जो आज खुदा ने जो आपने खुदा से आज उस 10 सेकंड में कहा है, आप अपनी लाइफ में उसको होता हुआ देखिए। खुदा आपको बरकत दे। खुदा